हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के सारे इंपॉर्टेंट श्लोक। गाइज, इस सीरीज को कंप्लीट होने के बाद आपके 75 to 80% क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट श्लोक है उसे आपको याद करना है फॉर BAMS फर्स्ट ईयर, फॉर नीट AIPG-T के लिए। और आप लोगों में बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कमेंट करके कि सर इंपॉर्टेंट श्लोक बता दीजिए, उसके PDF दे दीजिए। तो गाइज मैं श्लोक पूरा बता देता हूँ। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल द आयुर्वेदिक क्लासेस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। ये क्वेश्चन मंगल उच्चारण कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, 2 मार्क्स 5 मार्क्स में कई बार आ चुके हैं। तो इसका जो मंगल उच्चारण का मतलब देखिए, राग आदि रोगान सततानुसक्तान नशेष काय प्रसितान शेषान असुके मोहरा अतिदज्ञान यो पूर्व वदाय नमस्तो तस्मै। मतलब राग आदि रोगान सत्तानुसक्तान नशेष काय प्रसितान शेषान औत्सुक्य मोह रतिधा ज्ञान। मतलब क्या होता है? राग आदि रोगान का मतलब समझिए, राग, द्वेष, इच्छा, जेलसली, वो जो ग्रीड, एंगर्स, ये सेल्फिशनेस, ये सब होता है। सतत मतलब लगातार, नुसक्तान शेष काय, जो बॉडी में जो भी रोग है उसको प्रसितान शेषान, जो बॉडी में जो कुछ भी जो भी डिसऑर्डर है, चाहे वो फिजिकल डिसऑर्डर हो, चाहे मेंटल डिसऑर्डर हो, बॉडली डिसऑर्डर हो, उन सब को मतलब मोह, अज्ञान, ये सब चीज को जो ठीक करने वाले जो श्रेष्ठ वैद्य है उसको युवा पूर्व वैधाय, मतलब उस वैद्य को सबसे पहले नमस्कार करते हैं। नमस्तो तस्मै मतलब उसको नमस्कार करते हैं। देखो, तो ये क्वेश्चन आपके पूछी जाएंगे PG में इस तरह से क्वेश्चन, मंगल उच्चारण इज सोल्यूशन ऑफ, या मंगल उच्चारण इज किसको संबोधित किया गया था? तो लॉर्ड धन्वंतरी को। ये बात आपके PG एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और प्लस ये श्लोक को याद रखने हैं आपको, रागादि रोगान सत्तानुसक्ता नशेष काय प्रतिस्पर्शितान शेषान और सुख्य मोहरा अतिज्ञान यो अपूर्व वदाय नमस्तो तस्मै। ठीक है, दूसरा श्लोक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ उसी श्लोक को ले रहा हूँ जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं। आयु काम्य माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर। मतलब क्या होता है कि इस श्लोक का ये मतलब आयुर्वेद का जो आयु का जो पर्पस क्या है, मतलब कि जो पर्पस क्या है, आयुर्वेद जो क्या हमें सिखाता है, आयुर्वेदोपदेशेषु, आयुर्वेद हमें क्या उपदेश देता है? देखिए, आयु काम्य माने न, धर्म अर्थ सुख और साधन, मतलब जो पर्पस फॉर द लाइफ, जो हमारे आयु मतलब होता है लाइफ का जो पर्पस क्या होता है? काय माने न मतलब जो हमारे शरीर है उसको, धर्म, काय माने न मतलब शरीर और आत्मा मन, जो भी हमारे जो बॉडी जो भी है वो, धर्म अर्थ सुख साधनम। धर्म का मतलब क्या होता है? राइट पाथ को फॉलो करना है। अर्थ मतलब क्या होता है? धन को कमाना है। लेकिन धन को कब कमाना है? फॉलो करना है राइट पाथ पे, मतलब किसको? धर्म को फॉलो करके। ऐसा नहीं चोरी उरी करके पैसे कमा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। उसका सुख साधनम, सुख धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु। तो धर्म अर्थ और सुख साधनम मतलब कि जो सुख साधन वो जो भी है उसको सुख साधन करने के लिए क्या चाहिए हमको? धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, और अर्थ धन के लिए हमको क्या करना? वो कर्म करना पड़ेगा। और ये जो सारा कुछ हम करते हो किसके लिए करते हैं? सुख साधन, मतलब मोक्ष अटेन करने के लिए करते हैं। ये हमें आयुर्वेद का उपदेश हमको मिलता है। ठीक है, अब देखें, ये हमारा हो गया। जो हर आदमी की ये इच्छा होती है कि हमें लंबी उम्र चाहिए, और अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ क्या है? हमारे आयु का अल्टीमेट एम है मोक्ष प्राप्ति करना। अब यहाँ से नेक्स्ट श्लोक आपका आता है, एट्रीब्यूशन ऑफ त्रिदोषाज। गाइज, जो PG एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, नंबर ऑफ लक्षण इन, नंबर ऑफ क्वालिटी इन बात, तो 6 ऐसे 6 7 8 ऐसे याद रखने हैं। एट्रीब्यूशन ऑफ त्रिदोषा, तत्र रुक्षो लघु सीता खरा सुषमा सलो अनिल। मतलब क्वालिटी ऑफ बात की। तत्र रुक्ष मतलब क्या होता है? ड्राइनेस, लघु मतलब लाइटनेस, शीत मतलब कोल्डनेस, खड़ा का मतलब खरखर जो गुण होती है वो। ठीक है, सूक्ष्म चलो अनिल, सूक्ष्म गुण होती है। और चला मतलब मोबाइल प्रॉपर्टी होती है, मोबाइल गुण होती है, ये इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मोबिलिटी। सूक्ष्म मतलब माइन्यूटनेस। अब देखिए, पित्त का गुण क्या है? पित्तम स स्नेह तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रव्यम। मतलब क्या होता है? पित्त का जो होता है सस्नेहम का मतलब क्या? स्लाइटली
अनकॉन्सिक्यूसनेस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनकसनेस होता है, ठीक है, वाइलीनेस होता है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब जिसके पास पेंट शार्पनेस, तीक्ष्णता जो गुण होती है वो। लघु, लघु मतलब लाइटनेस। विस्त्र, विस्त्र मतलब एक जो गंध होती है ना, विस्त्र गंध। सरा द्रव्यम, सरा मतलब क्या होता है, जो मोबाइल होती है, ठीक है। द्रव्य, द्रव्य मतलब लिक्विड। ये जो गुण होती है इसकी, किसकी गुण होती है, पित्त की। अब कफ के गुण की बात करते हैं, स्निग्धो शीतो गुरु मंद सलक्षणों मृत्सन स्थिर कफ, मतलब स्निग्ध गुण होगा, शीत गुण होगा, शीत मतलब कोल्ड। गुरु और मंद, गुरु गुण मतलब क्या होता है, हैवीनेस, और मंद मतलब होता है डल। सलक्षणों मृत्सन स्थिर कफ, सलक्षण मतलब स्मूथनेस, और मृत्सन, मृत्सन मतलब शाइनिंग, और स्थिर मतलब इमोबाइल होता है, ठीक है। ये याद ही रखना है आपको, क्योंकि पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए आपके जो बीएमएस फर्स्ट ईयर का एग्जाम है। अब आते हैं गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण को आपको याद रखना है, ये आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जान नहीं छोड़ने वाला है। ये गुरुवादी गुण पीजी तक के आपके पीछे पड़ा रहेगा। गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुना सूक्ष्म विशदा विसंति सभी प्रया, मतलब कि टोटल जो गुरुवादी गुण कितने हैं भाई, 20 है। ये 20 गुण कभी छोड़ने वाला नहीं है। आप द्रव्य गुण पढ़ोगे तो वहाँ भी आएगा, थर्ड ईयर में जाओगे तो वहाँ भी आएगा, फोर्थ ईयर में पंचकर्मा पढ़ोगे वहाँ भी ये गुण आएगा। तो ये गुण को शरीर गुण कहते हैं, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। गुरुवादी गुण, गुरुवादी गुण क्या होता है, गुरु, गुरु मतलब होता है हैवी, और गुरु क्या उल्टा होता है, लघु, ठीक है। हिम, हिम का मतलब शीत होता है तो उष्ण। स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब क्या, अनकॉन्सिक्यूसनेस होता है तो रुक्षता हो जाएगा। सलक्षण, सलक्षण गुण हो गया। सांद्र मृदु स्थिर, तो देखिए सलक्षण है, सलक्षण का स्मूथ होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा खड़ा। सांद्र का मतलब तो सॉलिड, तो उसका उल्टा हो जाएगा द्रव। और मृदु, मृदु का सॉफ्ट मतलब क्या होता है, कठिन। स्थिर का इमोबाइल होता है तो सारा का मोबाइल होगा। सूक्ष्म का माइन्यूट होगा तो स्थूल का बल्क होगा। विशद, विशद मतलब क्लैरिटी होता है, और उसका उल्टा क्या होता है, पिछिल। तो ये क्या है, गुरु मंदा हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुना विशदा विशांति सभिप्राय। जो 10 गुण है, गुरु मंदा हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु और स्थिर, ये 10 गुण है। उसके विपरीत जो और 10 गुण होता है, ये 10 और 10 मिलाकर के 20 गुण होता है, ये गुरुवादी गुण होता है। ये आएगा ही एकदम, VBI डाल लो एकदम, पूछेगा ही क्वेश्चन। अब हेतु, काउजेटिव फैक्टर ऑफ डिजीज। काल अर्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अतिमात्रक सम्यक योगश्चोर विज्ञेयो रोगा आरोग्य कारणम, मतलब क्या होता है, देखिए काल अर्थ कर्मणा, काल मतलब क्या हो गया कि टाइम का, जैसे सीजन है, जैसे कि शरद ऋतु में गर्मी हो जाना, गर्मी के ऋतु में शरद हो जाना, तो मतलब काल और टाइम पीरियड का जो है ना मिसयूज हो जाना, ठीक है। उसके अर्थ, अर्थ मतलब क्या, अर्थ क्या मतलब यहाँ पे इंद्रिया से रिलेटेड है, जैसे कि चक्षु इंद्रिया, श्रोतो इंद्रिया, ये सब जो हो गया, जो 5 इंद्रिया है उसका हो गया, ठीक है। कर्मणा, कर्मणा मतलब कर्म। योगो, योग मतलब प्रॉपर योग, योग। हीन, हीन मतलब अगर कम यूज करते हैं तो। मिथ्या मतलब गलत यूज करते हैं तो। और अतिमात्रक, अतिमात्रक मतलब कि ज़्यादा यूज करते हैं तो उसके वजह से जो हमारा जो होता है समयोग, समयोग करते हैं तो हेल्दी कंडीशन लाता है। विज्ञ रोगा आरोग्य कारणम, रोग जब होता है, जब हम काल अर्थ कर्मणा का अगर हम हीन, मिथ्या और अति यूज करते हैं तो, और अगर इसका सम्यक यूज करते हैं तो हम हेल्दी होते हैं। ये श्लोक में ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाद चतुष्यम, मतलब एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन अगर मुझे फेवरेट बोले तो ये क्वेश्चन आएगा, इसको 5 से 5 स्टार तो एकदम पूछेगा ही। विषक द्रव्यानि उपस्थता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्स्य निर्दिष्टम प्रत्येकता चतुर्थ गुणम, मतलब भीषक द्रव्यानि उपस्थता, भीषक मतलब होता है डॉक्टर्स, द्रव्य मतलब ड्रग्स, उपस्थता मतलब क्या होता है, अटेंडेंट जो होती है, नर्स होती है वो, और रोगी, ये 4 जो होता है ना चिकित्सा चतुष्पाद होता है, 4 लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये चारों के बगैर चिकित्सा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वालिटी ऑफ आइडियल फिजिशियन। आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में आपके चरक अष्टांग के याद करने, सेकेंड ईयर में चरक के याद करने। तो जो चरक का मैं लेक्चर लिया हूँ उसमें मैंने इसको भी लिया है श्लोक और उसको भी लिया है। दक्ष स्थितार्थो शास्त्र आर्थो दृष्टिकर्मा सूची भीषक, मतलब क्या होता है कि दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। जो फिजिशियन जो होता है ना, वेल नोन फिजिशियन होना चाहिए, उसकी जो गुण की बात करें तो दक्षता होना चाहिए, उसके बाद क्या स्थितार्थ होना चाहिए, और शास्त्र कर्मा में और दृष्टि कर्मा में, दृष्टि कर्मा मतलब कि फिजिकल जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो होना चाहिए। शास्त्र का अर्थ हो, शास्त्र मतलब शास्त्र का अच्छा से नॉलेज हो, और दक्षता सैनिसिटी और प्योरिटी, और स्थितार्थ हो मतलब अपने काम के प्रति उसको लगाव होना चाहिए, ठीक है। ये 4 गुण हो गए। क्वालिटी ऑफ आइडियल ड्रग्स,
क्वालिटी ऑफ आइडियल ड्रग्स की बात करें तो बहुकल्पम मतलब अलग अलग फार्मूलेशन है, कल्क, क्वाथ, चूर्ण, बटी, सिरप, ये सारे अलग अलग फॉर्म में होना चाहिए। बहुगुणम मतलब इसका 20 गुण होना चाहिए, गुरुवादी गुण, गुरु मंदाहिनी स्निग्धा वाला पूरा गुण होना चाहिए। संपन्नम मतलब कि जो संपन्न होना चाहिए। योग्यम औषधम, वही योग्य औषध होगा जिसके पास क्या होगा, बहुकल्पना, अलग अलग कल्पना होगा, 20 गुण होना चाहिए और सब संपन्न हो तो योग्य औषधम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद आइडियल अटेंडेंट का बात करें तो अनुरक्ता, सूची, दक्षो, बुद्धिमान, परिचारिका, मतलब अनुरक्ता हो जाना चाहिए। अनुरक्ता मतलब इफेक्शन, अटेंडेंट जो होना चाहिए उसको मतलब अपने काम के प्रति, पेशेंट्स के प्रति उसको लगाव होना चाहिए। सूची का मतलब कहते हैं प्योरिटी और सैनिसिटी ऑन ऑल एस्पेक्ट, चाहे वो फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, मतलब घिरना नहीं होना चाहिए पेशेंट से लगाव होना चाहिए। तो इफेक्शन अनुरक्ता, और सूची मतलब साफ सफाई का ध्यान रहता है। दक्षता मतलब उसका बेल मतलब जो दक्षता होनी चाहिए उसके अंदर की, जो स्किल होना चाहिए। जो अटेंडेंट है उसको जो मेडिसिन दिखा देना है पेशेंट को, कब क्या देना है, इंजेक्शन कब देना है, दवाई कब देना है, चूर्ण कब देना है, तो ये सब पता होना चाहिए। बुद्धिमान का मतलब जो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। परिचारिका मतलब नर्स होना चाहिए। अब आइडियल पेशेंट्स का जो लक्षण है, आढ़्य रोगी विषगवस्यो ज्ञापक सतत्वानम अपि, मतलब आढ़्य रोगी पेशेंट वेल्दी होना चाहिए। वेल्दी कहने का मतलब कि वो मेडिसिन इक्विपमेंट वगैरह खरीद सके। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये गरीब की चिकित्सा नहीं होगी, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई अदर मीडिया, जिसे मेडिसिन की ज़रूरत है, वो कम से कम तो खरीद सके ना। भिषगवस्य मतलब भिषग का वश्य मतलब जो डॉक्टर्स जो सलाह करे उसको प्रॉपरली फॉलो करे, कब दवाई खाना है, कैसे क्या करना है, पत्ते पालन करना है। वो ज्ञापक, उसकी ज्ञापक सतत्वानम अपि, ठीक है, उसको जो होता है ना यादाश्त होनी चाहिए, उसकी जो विल पावर है, जो ज्ञापक है, यादाश्त जो मेमोरी पावर है वो होनी चाहिए। ठीक है, सततमानम अपि मतलब स्ट्रांग विल पावर, उसको ये भरोसा होना चाहिए कि मतलब वो ठीक हो जाएगा। कैसे कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट को जाके अगर बोल दो कि डॉक्टर्स के पास पहुंचता है, हम लोग के पास कोई पेशेंट आता है तो अगर हम उसे बोल देते हैं कि अरे आप ठीक हो जाओगे, तो उसकी 50% डिसऑर्डर तो ऐसे ही खत्म हो जाती है जब भरोसा हो, विल पावर होता है। तो अब ये जो लास्ट को ये वही पूछे गए हैं कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में। सर्व औषधम क्षमे देहे यून पुंसजितात्मन अमर अमर अमर्ग अल्प हेतवो गुरु प्रारूप अनुपद्रवम, ठीक है, अतुल्य दुष्य देश प्राकृति पाद संप्राप्ति गृहण स्वस्वी नव सुखा। देखो मतलब सर्व औषधम क्षमे दे मतलब वैसा पेशेंट का विल पावर ऐसा होना चाहिए, पेशेंट का गुण कैसा होना चाहिए, मतलब कि जो चिकित्सा को इफेक्ट कौन कर करेगा, सर्व औषधम क्षमे दे, ऐसा पेशेंट का बॉडी हो जो कि सारे औषध जो भी मेडिसिन हम दे उसको वो मतलब एक्सेप्ट कर सके, उसे डाइजेस्ट कर सके, उसका यूज कर सके, यूटिलाइजेशन कर सके। देहो यूना पुंसो जितात्मन, उसका जो विल पावर है आत्मन में, मन में उससे स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए। ठीक है, यूनापुंसो मतलब यंग होना चाहिए, मेल, यंग एंड मेल होना चाहिए, हालांकि फीमेल भी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, पेशेंट फीमेल भी होती है। अमर्गो और कंट्रोल होना चाहिए इसको, जितात्मन आत्मा मतलब जो कंट्रोल होना चाहिए उसके। अमर्म मतलब कि मर्म वगैरह जो भी वाइटल ऑर्गन है उस पर आघात नहीं होना चाहिए। ठीक, अल्प हेत्व उसका जो कारण है, अल्प हेत्व प्रारूप अनुपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशन वगैरह, उपद्रव है चाहे रूप है या उसका हेतु है, जो भी है काउज है, प्रिमिनेटरी सिम्टम है या फिर उसके उपद्रव है, ये सब क्या होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। अतुल्य देश मतलब देश दुष्य, अतुल्य देश दुष्य प्राकृति, ये सब जो होना चाहिए। अतुल्य मतलब डिसिमिलर होता है, दुष्य देश प्राकृति ये सब होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो पाद संप्राप्ति, अब बात करते हैं कि जो गृहस्थ जो भी उसके सपोर्ट में होना चाहिए, तभी जा करके पेशेंट्स आपका हेल्दी होगा। और फिर जो 4 फील्ड जो चिकित्सा भीषक द्रव्य अनुपस्थित रोगी पाद, ये सब भी मतलब फेवरेबल होना चाहिए, तभी इजीली पेशेंट क्योर हो जाएगा। वर्ज्य रोगी लक्षण, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे रोगी को वर्ज्य करना है। तो आपको जो वर्ज्य यदाता भीषक उपदिष्टा, जो भीषक की बात को नहीं मानता, तेसा दिशा दुसमा हनो उपकरणम व्यग विधेय गतायुषम चंड शोकातुरा वीरो कृतन वैधमानी, मतलब ऐसे पेशेंट्स को ना जिसको फिजिशियन को और राजा दोनों से नफरत करता हो, जो सफिशिएंट इक्विपमेंट वगैरह नहीं हो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, वो दूसरे काम में बिजी हो, पेशेंट अपने चिकित्सा के प्रति ध्यान नहीं देता हो, भीषक का बात नहीं मानता हो, जिसकी ज़िंदगी बहुत कम बची हुई है, मतलब अरिष्ट लक्षण दिख रहे हैं, कुछ दिन में मरने वाले हैं,
जिसको वायलेंट है, गुस्सा वाला है, तोड़ फोड़ करने वाले, उग्र प्रवृत्ति वाले, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ठीक है गाइस, इसका मैं अध्याय यहीं पे कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। जल्दी ही आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा। थैंक यू।